दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में। हमारे साथ यहां पे तमाम एडवोकेट जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी आपने देखा होगा कि 48 घंटे के अंदर 8 विधायकों ने भाजपा पार्टी को छोड़ दिया। आखिर क्या वजह है कि जो लगातार भाजपा के विधायक हैं वो पार्टी छोड़ कर करके जा रहे हैं? तो हमारे साथ यहाँ पे गोरखपुर योगी आदित्यनाथ के घर गोरखपुर में यहाँ पे हमारे साथ एडवोकेट जुड़े हुए, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर आप ये बताइए कि क्या वजह है कि जो लगातार क्या नाम है जो भाजपा के विधायक है वो पार्टी छोड़ कर करके दूसरे पार्टी में शिफ्ट हो रहे हैं? दौरान कार्यकाल उनको उतना मजा नहीं मिल पाया होगा भाजपा से, इसलिए दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। अच्छा, जनता से उनका क्या लेना देना है? नेताओं से जनता का कोई लेना देना नहीं है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है प्रभात कुमार शुक्ला, एडवोकेट। अच्छा, आप किस तरीके से देखते हैं कि जो भाजपा का जो शासनकाल रहा है 5 साल से यहाँ पे क्या नाम है माफ़ कीजिएगा यूपी में सरकार है, तो कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है? खास करके गोरखपुर जो योगी आदित्यनाथ का घर कहलाया जाता है, तो यहाँ पे कितना काम हुआ है? सारा मज़ा विकास में ही है। जितना विकास होगा उतना सरकार मज़े में रहेगी। जो सरकार आएगी कुछ ना कुछ करेगी नहीं तो कमाएगी कहाँ से? तो कुल मिला जुला के विकास के पीछे भी जो है सरकार की मंशा जो है अपने हित की होती है। तो हर सरकार आती है, काम करती है। हम लोगों के ऊपर किसी सरकार के आने या ना आने का कोई प्रभाव नहीं है। कौन पे होए हमें कहानी। हम लोग किसी तरह से राजनीतिक नहीं है। न्यायपालिका निष्पक्ष है। जो हमारा शासक होगा, जो चुनाव जनता जिसको जिता के भेजेगी वही हमारा सीएम होगा, और जो सीएम होगा वो हमारे सम्मान के लिए। आप एडवोकेट, एक आरोप लगता है भाजपा के ऊपर कि भाजपा के सरकार में कहीं न कहीं जो है कानून के साथ जो है मजाक किया जाता है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इस देश का कानून वैसे ही मजाक की का नाम श्रेणी में। अच्छा, आप ये बताइए कि गोरखपुर में कितना विकास हुआ? आप गोरखपुर के हैं, यहाँ पे कितना विकास हुआ भाजपा के शासनकाल में? विकास की एक सतत प्रक्रिया है। आज़ादी के बाद से 10 फीट रोड, खजनी का रोड 10 फीट का था, वो एक ही दिन में वो 30 फीट नहीं हुआ है। एक दिन में 4 लेन नहीं बनी है। 96 से विकास का क्रम चल रहा है। हर सरकारी विकास के क्रम में कुछ ना कुछ काम कर। लोगों से और जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ जो है क्या नाम है अयोध्या से जो है बताया जा रहा है कि चुनाव लड़ सकते हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अब मुख्यमंत्री हैं, वो पूरे यूपी में कहीं से लड़ेंगे, जीत जाएंगे, उनकी क्या बात है? अच्छा, तो फिर गोरखपुर से काहे नहीं चुनाव लड़े? अब उनकी इच्छा, उनकी पार्टी अयोध्या से लड़ा रही है, अयोध्या से लड़ रहे हैं। अच्छा, मतलब पार्टी का फैसला है ये? पार्टी का फैसला, साथ साथ उनका भी फैसला। आप बताइएगा, आप किस तरीके से देखते हो गोरखपुर का कितना विकास हुआ है? खास करके आपके ग्रामीण विधानसभा में भाजपा के शासनकाल में कितना काम हुआ है? एक मुख्यमंत्री का गृह जनपद होने के नाते जितना विकास होना चाहिए था उस हिसाब से उस विकास में कमी है। क्योंकि एक मुख्यमंत्री का ये गृह जनपद था, वहाँ पे इसका विकास ज़्यादा तरीके से होना चाहिए था। ऐसा होना चाहिए था कि जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में एक नज़ीर बनती, लेकिन उस हिसाब से वहाँ विकास की कमी रही है। तो कौन है जो क्या कहता है ग्रामीण विधानसभा का विकास कर सकता है? अब आगामी कौन सी सरकार आएगी, क्या करेगी, ये तो भविष्य गर्त में है। लेकिन एक हमारे अधिवक्ता भाई जो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, अजमल भाई, अच्छा, और हमारे समाज से हैं और जुड़े हुए हैं जी। और उनका जो हम लोग का अपनी विचारधारा है कि वो एक उचित प्रत्याशी हो सकते हैं जो गोरखपुर ग्रामीण में विकास का जो है थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। मतलब आपको लग रहा है कर सकते हैं? अच्छा, आप ये बताइए कि क्या नाम है जो मुसलमानों की लिंचिंग होती है उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि जो एक देश के अंदर एक माहौल क्रिएट किया जाता है, माहौल बनाया जाता है हिंदू मुसलमान के नाम पे? आपने देखा होगा कई दंगे हुए हैं, कांग्रेस की सरकार में भी दंगे हुए हैं, भाजपा की सरकार में भी कई लिंचिंगें हुई, तो उसको आप किस तरीके? एक पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल लाभ के लिए लोग इस तरह के घर करा देते हैं, मॉब लिंचिंग करा देते हैं, दंगे करा देते हैं। ये बड़ा मायने नहीं रखता है कि कौन सी गवर्नमेंट क्या करा रही है, लेकिन अपने सत्ता के हवस के लिए लोग इस तरह के काम कराते हैं। और जहाँ तक हम लोग है तो विकास के और काम के बारे में बात करेंगे तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो बीच के प्रत्याशी हैं, हमारे FG रहमान अजमल साहब एडवोकेट भी हैं, हम लोग के बीच के हैं, और सारा अधिवक्ता समाज उनके साथ है। और अगर उनको टिकट पार्टी देती है तो सारा अधिवक्ता समाज और यहाँ की जनता भी काफ़ी पसंद कर रही है, और अल्पसंख्यक समाज से भी हैं और काफ़ी सम्मानित आदमी हैं। तो अगर उनको टिकट मिलता है, अगर प्रत्याशी बनते हैं, तो हमें उम्मीद है कि काफ़ी विकास गोरखपुर में होगा। बताइए कि योगी आदित्यनाथ
के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या नाम है, अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर गोरखपुर से क्यों नहीं लड़ रहे हैं चुनाव? अब देखिए, पार्टी का उनका अपना मामला का, पार्टी जहाँ टिकट दे वो लड़ेंगे, लेकिन इतना जो काम होना चाहिए गोरखपुर में, उन्हें लगता है कि शायद हम गोरखपुर वालों के लिए उतना काम नहीं कर पाए हैं, और ऐसा उनको लगता है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि अब चल के हम अयोध्या से चुनाव लड़े, शायद वहाँ के लिए हमने कुछ काम किया वहाँ पर। लोगों से जुड़ेंगे। आप ये बताइए कि सर कि जो भाजपा के जो विधायक हैं वो लगातार जो है आपने देखा होगा कि 48 घंटे में 8 से ज़्यादा विधायकों ने पार्टी को छोड़ दिया है, तो क्या चल रहा है पार्टी के अंदर? अब सबकी अपनी अपनी वो होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि प्रेफरेंसेस होते हैं, उसके हिसाब से वो लोग अपने हिसाब से जा रहे हैं। लेकिन अब हर व्यक्ति का अपना एक अलग ही क्या कह सकते हैं कैरेक्टर होता है। अब किसी के बारे में विशेष टीका टिप्पणी करना बहुत उचित नहीं है, लेकिन वो तो उन लोगों की अपनी सोच है कि वो क्यों जा रहे हैं। लग रहा है आप किस तरीके से देख रहे हैं, माहौल कैसा चल रहा है यहाँ पे, किसकी सरकार बन सकती है? अभी कुछ उसका अनुमान लगाना बहुत कठिन है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग समर्थन में खड़े हुए हैं, हमारे एक बहुत ही अच्छे प्रत्याशी गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भाई अजमल खड़े हो रहे हैं, इनके समर्थन में हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो मतलब लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है, लग रहा है, हो सकता है। अगली शायद हम फाइट दे पाएंगे योगी आदित्यनाथ को। शायद देखते हैं, अब तो ये तो डिपेंड करेगा जनता क्या चाहती है। अच्छा, जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो क्या इससे क्या नाम है जो 22 का चुनाव है, इस पे असर पड़ेगा? क्या भाजपा को राम के नाम पे, मंदिर के नाम पे वोट मिलने वाला है? देखिए, वो मंदिर का मुद्दा अब समाप्त हो चुका है और उस मुद्दे पर अब वोट नहीं मिल रहा। जो भी वोट मिलेगा वो विकास के नाम पे मिलेगा, जो बेरोजगारी है उसको जो दूर करेगा, महंगाई जो कम करेगा, वोट उसको मिलेगा। वोट मंदिर और मस्जिद का मुद्दा समाप्त हो चुका है जी। लेकिन एक आरोप लगता है ना भाजपा के ऊपर कि भाजपा जो है क्या नाम है देश के अंदर हमेशा एक हिंदू मुसलमान का माहौल जो है क्रिएट करती है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? आप एडवोकेट हैं। नहीं, बिल्कुल सही है, हिंदू मुसलमान का एक माहौल क्रिएट करती है भाजपा, इसमें दो राय नहीं है। और हाथी के दांत दिखाने के और खाने की कुछ और है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि एक आरोप ये भी लगता है कि भाजपा की सरकार में जो है मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जाता है, ये आरोप जो है लगातार लगता रहता है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी, इसको मैं देख रहा हूँ कि सरकारें नज़रअंदाज कर रही हैं, और खाली भाजपा की ही सरकार नहीं है, बल्कि अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं सबने मुसलमानों को नज़रअंदाज किया, इसमें कोई बात जी। अच्छा, ओवैसी साहब को जी बोलिए बोलिए। ओवैसी साहब को आप जानते होंगे, वो जो है कहीं ना कहीं जो मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ है उसका जो है आवाज़ लगातार वो उठाते रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक आरोप लगता है कि ये जो है क्या नाम है भाजपा की बी टीम है, तो आप जनता है किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, जब भी कोई राजनीतिक मैदान में आता है पहली बार, तो वोटकटवा मुड़कटवा सारे अवार्ड से नवाज दिए जाते हैं, तो वो भी एक राजनीतिक पार्टी है। डेमोक्रेसी में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो असदुद्दीन ओवैसी अगर चुनाव लड़ते हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, बिगुल बजाते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, उनको बात कहने का अख्तियार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, और ये लोकतांत्रिक तरीका भी है जी। अच्छा, आप ये बताइए सर कि क्या आपको लगता है कि भाजपा के सरकार में मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया है? हाँ, थोड़ा नज़रअंदाज किया जाता है, और मुसलमान खुद नहीं भाजपा में जाते हैं क्योंकि उनको समाजवादी पसंद है। उनको समाजवादी पसंद है, बहुजन समाज पार्टी पसंद है, फिर MIM आ गई है, उसके साथ चले गए हैं। हालांकि भाजपा के साथ जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाते हैं। क्या भाजपा के साथ जाना चाहिए था? मुसलमान को भाजपा के साथ जाना चाहिए। कोई भी मुस्लिम लीडर भाजपा में है ही नहीं है, 2-3 को छोड़ दिया जाए तो अब उनको जाना चाहिए। अब वो लोग मुसलमानों को जो है भाजपा के साथ जाना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, जाना चाहिए। जब सभी पार्टी एक साथ जा रहे हैं तो उनके साथ भी जाना चाहिए, कोई बुराई थोड़ी है। लेकिन आरोप तो लगता है ओवैसी को ऊपर ना कि ओवैसी तो बीजेपी का ही बी टीम है। अब लगता है अब वैसी बैटिंग कर रहे हैं तो लोग कह भी रहे हैं। आप ये बताइए कि क्या नाम है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी वादा किया था कि हम यहाँ पे 2 करोड़ जो है सालाना रोजगार देंगे, रोजगार मिले लोगों को? कहाँ 2 करोड़ बोले थे? कभी नहीं बोले थे। आप उनका स्टेटमेंट नहीं सुनते होंगे तो अलग बात है। जो योग्य है उसको रोजगार आज भी मिल रहा है, जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनको नौकरी आज भी मिल रही है। जो नहीं पढ़े हैं उनको कहाँ से नौकरी मिलेगी?
अच्छा, अब पकौड़ा बेचना रोजगार नहीं है। तो मतलब आप क्या चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करके पकौड़ा बेचे? पकौड़ा बेचने वाले रोज 10,000 कमा रहे हैं। इसी शहर में सैकड़ों पकौड़े वाले हैं जो 10,000 5,000 रोज कमा रहे हैं। तो बॉम्बे जाने तो मतलब कहना है कि मतलब डॉक्टर इंजीनियर बन करके पकौड़े बेचे? नहीं, पहले गुंडागर्दी समाप्त हुई है। अच्छा, आज इस कोर्ट से कोई भी जाता है तो सुरक्षित अपने घर पहुंच जाता है। जो भी क्लाइंट्स आते हैं, चाहे महिला आवे चाहे पुरुष आवे, किसी की छिनैती नहीं हो रही है। पहले तो यह काम हुआ है और विकास ही विकास चारों तरफ दिख रहा है, कहीं ऐसा नहीं है। लेकिन आरोप तो लगता है ना कि भाजपा के शासनकाल में जो है क्राइम यहाँ पे बढ़ा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। बुलडोजर ऐसे थोड़ी चला है। जो क्राइम के केसेस यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। नहीं, रेप के केस में जो एक आध घटना जो हुई है उस पे बुलडोजर चला है, ऐसे थोड़ी ना काम हुआ है। काम हुआ, किसी की हिम्मत नहीं है कि वह जो है, किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ पे कोई भी अपराध कर सके। तो फिर हाथरस में रेप कैसे हुआ? हाथरस में रेप किस गवर्नमेंट में रेप नहीं हुआ? इस गवर्नमेंट में बहुत कम है, परसेंटेज बहुत डाउन है। लेकिन ये गवर्नमेंट तो कह करके आई है ना क्या कि हमारी सरकार बनेगी तो कोई रेप नहीं होंगे, कोई क्राइम नहीं होंगे, सबको शिक्षा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ये बताइए कि एक बात बताइए, 302 का जो है आजीवन कारावास होता है मर्डर, और उसमें जो मृत्युदंड भी है, क्या बंद हो जाता है मर्डर? नहीं बंद होता है। तो क्या लग रहा है? बाबा जी आ रहे हैं, एक लाइन में बता दीजिएगा। बाबा जी डंके चोट पे ये जो इस समय मौर्य जी गए हैं, उनको लालीपाप 4-4.5 साल तक दिखाई दिया, उसके बाद अपने लड़के के लिए टिकट मांगे, नहीं मिला, इसलिए भाग गए। और क्या मतलब सपा वाले ये कह रहे हैं कि बंगाल में जो है भाजपा के साथ खेला हुआ, लेकिन यूपी में खदेड़ा होगा। खदेड़ा नहीं होगा इनके गवर्नमेंट में। तो हम लोग, आप बताइए किस तरीके से देखते हैं, किसको क्या होने वाला है यूपी में? देखिए कैसा चल रहा है, हवा किधर से चल रही है? हवा तो बहुत है, लेकिन ये मान के चलिए मैं मुस्लिम हूँ, फिर भी मैं ये मानता हूँ कि योगी जी आएंगे। चलिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, फिर भी हम ये कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आएगी। आपको क्या लगता है? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।